मेला एक्चुअल कलबास का ही है। कलबास की वजह से होता है, कलबासी है तभी सब कुछ है। अच्छा। कलबासी नहीं है तो मेला किस बात का। एक तरह का तप है वो, अच्छा। तपस्या है। हाँ। उनके लिए बैरिकेडिंग होती है, रास्ता अलग होता है। वहाँ आम पब्लिक को नहीं जाती, बाहर तो लोग खड़े होकर देख सकते हैं। अंदर जो उनका रूट होता है रूट में कोई जाता होता नहीं है, फोर्स लगी होती है, वहाँ आम लोग को नहीं जा सकता। नमस्ते, इंडिया न्यूज खबर देख रहे हैं। कुंभ का माहौल और साथ में हल्की बारिश, क्योंकि 13 और 14 को शाही स्नान प्रयागराज में होने वाला है। उसके साथ ही बारिश का भी आगमन हो चुका है। लेकिन एक स्टोरी जब पता चलती है तो हमें लगा कि उस स्टोरी के बारे में आपको भी बताना चाहिए, क्योंकि सारी मीडिया कवर कर रही है इस बात को कि लगभग 30 से 40 करोड़ लोगों का इस बार के महाकुंभ में आगमन होने वाला है। लेकिन लाखों लोग ऐसे भी होते हैं कि जो पूरा समय अंतराल होता है महाकुंभ का, उस समय अंतराल में इसी प्रयागराज महाकुंभ को जो नया शहर बसाया गया है वहां पर पूरे महाकुंभ के दौरान यहाँ पे रहते हैं। अगर तिवारी ये कैंप आप दिखाएंगे तो ऐसे ही आपको लाखों कैंप दिख जाएंगे, और यही कैंप होते हैं जहां पर लाखों लोग, ये पूरा जो टेन्योर होता है, एक पूरा समय होता है, उस समय अंतराल के दौरान, महाकुंभ के दौरान यहीं पर लाखों लोग रहते हैं। तो हमें लगा थोड़ा इसके बारे में आप लोग को बताया जाए, जो लोग यहाँ रहते हैं उनसे बात किया जाए और एक कैंप में चलते हैं। तो उसके पहले आपको कैंप की तस्वीरें दिखाते। तिवारी थोड़ा पीछे की तरफ जाएंगे और ये कैंप की तस्वीरें दिखाएंगे। तो ये एक कैंप बनाया जाता है जहाँ पे 4 से 5 लोग रह सकते हैं। इस बार संख्या ज्यादा है इसलिए यहाँ पे शेयरिंग की गई है। अब थोड़ा अंदर की तरफ आएंगे तो दिखाएंगे कि एक ऐसा छोटा कमरा होता है, कैंप होता है, जहां पर खाने पीने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, सारी चीजें होती है। अगर इधर आप देखेंगे तो दादाजी खाना भी खा रहे हैं, उधर दादी खाना बना रही है, और इतने में ही रहने की जगह होती है, क्योंकि ये एक अस्थायी रूप से कैंप होता है और यहीं पे लोग रहते हैं। खाने पीने की व्यवस्था होती है, सोने की व्यवस्था। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण चीज जो होती है वो होता है स्नान, क्योंकि प्रतिदिन की तरह सुबह 4 बजे स्नान करने जाना होता है। और तिवारी अब अंदर की तरफ आएंगे, यहाँ एक शख्स है, उनसे बात करेंगे, क्योंकि बातचीत कैमरा जब ऑफ था उसके पहले तो हो रही थी, लेकिन हमें लगा कि कैमरा ऑन करके आपसे बातचीत की जाए और उस बातचीत को आप लोगों के सामने रखा जाए। तो चलिए सर से बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? तिवारी। क्या कितने दिनों से हैं यहाँ पे आप? 14 साल हो गया। क्या 14 साल से हर साल कल्पवास करते हैं? जी हाँ, जी हाँ। ठीक है, हमने कल्पवास शब्द का प्रयोग किया। सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए कि कल्पवास होता क्या, क्योंकि भीड़ वगैरह के बारे में मीडिया दिखा रही है और सारी चीजें दिखा रही है, क्योंकि कल्पवास एक नया शब्द निकल कर आता है। तो अगर कल्पवास के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। अगर देखा जाए तो कल्पवास की अगर आप बैठ जाएं तो आपको भी आसानी होगी जी। कल्पवास की वजह से ये मेला होता है। मेला एक्चुअल कल्पवास का ही है। कल्पवास की वजह से होता है, कल्पवासी है तभी सब कुछ है। अच्छा। कल्पवासी नहीं है तो मेला किस बात का। करोड़ों लोग भी तो आते हैं बाहर से स्नान करने। हाँ आते हैं, लेकिन अगर कल्पवासी नहीं रहेंगे तो मेला ही नहीं रहेगा तो कोई आएगा ही नहीं। कल्पवासी को जब सब कुछ होता है। ये कल्पवासी शब्द का मतलब क्या? कल्पवास मतलब जितने, एक तरह का तप है वो। अच्छा। तपस्या है। आना इसमें क्या होता है, कैसे होता है, अगर उसके बारे में कुछ बताएं। सुबह 4 साढ़े 4 बजे तक 5 बजे तक गंगा स्नान करना, ठीक है, वहाँ पूजा करना, फिर यहाँ पूरा करना, फिर लोग पाठ करते हैं गीता का, रामायण का, दिन भर जप करते हैं, सत्संग होता है, भागवत कथा सुनी जाती है, शाम को रामचरितमानस सुना जाता है, ठीक है, राम का दरबार सुना जाता है, फिर शाम को दीप होता है, गंगा आरती होती है, उसमें किया जाता, तुलसी दीप किया जाता है, फिर शाम को पूजा पाठ किया जाता है। जिस संस्था में इसका भी एक सत्संग होता है वहाँ। ठीक है, संस्था पे हम लोग आएंगे। लेकिन ये जो आप सारी चीजें बता रहे हैं, तो ये जब जैसे 13 तारीख से पहला शाही स्नान है, तो ये 13 से 26 जब लास्ट स्नान होगा, तो ये लगातार प्रतिदिन की यही प्रतिक्रिया होगी, आप लोगों की क्रिया होगी? हाँ, प्रतिदिन रेगुलर यही चलेगी। रेगुलर यही चलेगा। अच्छा, एक सवाल और था, क्योंकि बताया जा रहा है और तस्वीरें भी निकल के आती है कि जब शाही स्नान का पहला समय होता है, पहला चरण सुबह 4 या 3 बजे होता है, उस समय सबसे पहले जो अखाड़े होते हैं या तो नागा साधु होते हैं वो स्नान करते हैं। एक चीज और निकल के आती है, आप कल्पवासी होते हैं, अखाड़ा अलग होता है, नागा साधु अलग होता है। जो कल्पवासी होते हैं, कल्पवास करते हैं, तो उनका भी समय निर्धारित होता है, या कि जो नागा साधु होते हैं, अखाड़े वाले होते हैं, वो स्नान करते हैं उसके बाद ही आप कल्पवासी कर सकते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, उन लोगों का स्नान का जगह अलग होता है। हर जगह जगह बांट रखी है? हाँ, जगह बांट रखी है। हम लोग जहाँ है यहाँ गंगा स्नान करते हैं, लेकिन अमूमन उन लोगों को संगम स्नान निकला जाता है। उनका अलग व्यवस्था होती है, उनका रूट अलग, रास्ता बना होता है। ठीक है, हम लोग रास्ते मतलब नहीं होता। अच्छा, लोगों की एक मान्यता और होती है, क्योंकि गंगा भी है, जमुना भी है और सरस्वती कहीं ना कहीं अदृश्य है, लेकिन एक मान्यता है कि एक जगह यहाँ पे है जहाँ पे तीनों नदियां मिलती हैं, त्रिवेणी संगम। तो लोगों का मान्यता है, तो अगर त्रिवेणी संगम में जाके स्नान करेंगे तो वो कहते हैं कि जो पाप किए वो पुण्य में बदल जाएगा। तो ऐसा भी कुछ मान्यता है कि आप लोग वहाँ जा पाते हैं? हम लोग ये सब त्रिवेणी है, गंगा स्नान हम करते हैं। हम लोग कभी मौका मिला तो हम लोग संगम पहुंच पाते हैं, वहाँ जान जिसको त्रिवेणी कहते हैं, बाकी हम लोग गंगा स्नान करते हैं रेगुलर। और जिस घाट में हम स्नान करते हैं 13 शुरू करेंगे,
उस घाट पर ही स्नान हम पूरा माह करेंगे। अच्छा, ये भी एक नियम होता है आप लोग कल्पवास का कि जहाँ कर रहे हैं फिर वहीं करना होता है? वहीं करना होता है, पूरा महीना भर वहीं करेंगे। अच्छा, ये रहने वगैरह की व्यवस्था बताइए। जैसे आप यहाँ पे, आप भी एक कल्पवासी हैं, तो यहाँ ये जितनी जमीन आप ले रखे हैं, तो क्या इसका भी आपको पे करना पड़ता है? क्या सिस्टम होता है इसका? पे कोई नहीं करना पड़ता है, सिर्फ फ्री होता है। तो क्या ये आपके लिए होता है कि सारे लोगों के लिए फ्री होता नहीं, है? ये सबके लोग, जितने संस्थान सबको फ्री मिलता है। तो क्या इस संस्थान के अंतर्गत चलाया जाता है ऐसा? हाँ, संस्थान से चला, इसका नाम मानव सेवा संघ। ये आप लोग जिसमें कैंप बना रखी, मानव सेवा संघ की तरफ से है? हाँ, ये संस्था वहाँ के मानव वृंदावन मथुरा वृंदावन की है, लेकिन संचालित हम लोग करते हैं स्थानीय स्तर पर यहाँ। तो ये उसी नाम से संस्था को, नाम से ही हमको सरकार द्वारा सब सुविधा प्रदान की आप लगभग बता रहे थे 14 साल आपको हो गए यहाँ पे, तो ये 14 साल है। 14 साल है। 14 साल के बारे में आप बता रहे थे, तो कहीं ना कहीं आपने वो दौर भी देखा होगा जो पिछले 12 साल पहले महाकुंभ हुआ था और इस बार भी हो रहा है। तो उस समय कहीं ना कहीं सपा की गवर्नमेंट, में राजनीति नहीं करूंगा लेकिन मैं सवाल जानना चाहता हूँ, उस समय सपा की गवर्नमेंट थी, इस समय भाजपा की गवर्नमेंट है, कहीं भाजपा को हिंदुत्व से जोड़ के देखा जाता है, तो उसमें अंतर नजर आता है आपको उस समय में और इसके दौर में? बहुत जमीन आसमान का अंतर है। कुछ अगर बताएं आप। सब चीज, जैसे सफाई व्यवस्था है, शौचालय की है, पानी की है, लाइट की है, रोडों की साफ सफाई का है, लोगों का टेंट की व्यवस्था है, पुलिस की व्यवस्था है, सब में फर्क है। आप शौचालय की बात कर रहे थे, मैं काउंटर तो नहीं करूंगा, लेकिन अभी हम देखें कि आपके संस्थान यहाँ पे नहीं बना हुआ है, लाइट की व्यवस्था नहीं है अभी। ये कि हमारी जगह बहुत गड़बड़ थी, पानी था यहाँ गंगा जी की वजह से, यहाँ बहुत देर में सूखा, मैंने 24-25 दिसंबर तक यहाँ पानी था। ये वही क्षेत्र है जहाँ पर एनडीआरएफ और पुलिस वालों के द्वारा ये जगह खाली की गई और धारा को एक जगह मिलाया गया? हाँ, वही जगह है। वही जगह है, तो व्यवस्थाएं हो जाएंगी? हाँ, हो जाएंगी। एक बात ये मानते क्या कि कहीं ना कहीं सरकार से थोड़ा चूक हुई, थोड़ा जल्दबाजी में चीजें हो पाई, कुछ चीजें नहीं पूरी हो पाई? क्योंकि हम लोग जब इधर की तरफ आ रहे थे, कहीं ना कहीं अव्यवस्थाएं भी दिखी। हाँ, है कुछ जगह है, मेला बड़ा है, तो व्यवस्था उस हिसाब से जितनी जो 19 में था इन्होंने किया था, उसके हिसाब व्यवस्था बढ़ गई, तो साधन कम हो गई। वो अर्ध महाकुंभ था उस समय, 19 के समय बनाया था, अर्ध मुकाम था, लेकिन उन्होंने महाकुंभ करके दिया था, महाकुंभ एक प्रकार से मॉक ड्रिल टाइप का था। मॉक ड्रिल था। तो उस समय क्या दूना की व्यवस्था है, तो जब दूना है तो इनका साधन कम पड़ गए, इसलिए सुविधाएं थोड़ा देर में लोगों को मिल पा रही। कोई ऐसी अदृश्य बातें बताएं जो लोगों को नहीं पता, क्योंकि 14 सालों से आप यहाँ कल्पवास कर रहे हैं, चीजें देखते हैं, ऐसी कुछ बात जो लोगों को नहीं पता? नहीं, वैसे जो कल्पवास करते सबको पता है। नहीं, कल्पवासियों को तो पता होगा। कुछ ऐसे जैसे नागा साधु होते हैं, उनके बारे में कुछ तथ्य होते हैं कि जब वो स्नान करने जाते हैं तो उनके सामने आप नहीं आ सकते हैं, तो ऐसी चीजें। उनके लिए बैरिकेडिंग होती है, रास्ता अलग होता है, वहाँ आम पब्लिक को नहीं जाती, बाहर जो लोग खड़े देख सकते हैं, अंदर जो उनका रूट होता है रूट में कोई जाता होता नहीं है, क्योंकि चारों तरफ बैरिकेडिंग होती है, सब लोग लगे होते हैं, फोर्स लगी होती है, वहाँ आम लोग को नहीं जा सकता, आम लोग वहाँ नहीं जा सकते। तो ये एक कैंप है जहाँ पे हम लोग बैठे हैं, प्रयागराज का क्षेत्र है, क्योंकि एक नया क्षेत्र बसाया गया है और सर थे जो कि खुद बोल रहे हैं कि लगभग 14 सालों से कल्पवास करते हैं, तो हमें लगा कि सारी खबरें दिखा रहे हैं, नई नई चीजें आपको कुंभ मेला से दिखा रहे हैं, तो एक ऐसी तस्वीर भी यहाँ पे आपको दिखती है जिसके बारे में आप लोग को बताना चाहिए। हमारे साथ बने रहें, क्योंकि 13 और 14 को पहला शाही स्नान होने वाला है, उसके बारे में भी आपको दिखाएंगे, क्योंकि इस बार की जो भीड़ अभी से लगने लगी है वो कहीं ना कहीं 2019 के अर्धकुंभ से भी ज्यादा अभी से होने लगी, क्योंकि आंकड़े भी बता रहे हैं कि इस बार 30 से 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की संभावना है।